श्री रामचरितमानस का पेज नंबर 119 और पेज नंबर 120। मंगल भावाना अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ जर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ दीनी दयालु बिरद श्याम भारी हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ कलियुग केवल नाम आधार सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। तब वहाँ उस अवतार में कश्यप और अदिति उनके माता पिता हुए, जो दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध थे। एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की, क्योंकि प्रभु का भी कार्य हो जाएगा और उसका भी जो स्वप्न था पूरा हो जाए। इसलिए राजा दशरथ का सपना पूरा करने के लिए प्रभु पृथ्वी पर अवतार लिए और विविध प्रकार के लीलाएं किए। शंकर भगवान माता पार्वती को बोल रहे हैं, एक कल्प में सब देवताओं को जलंधर दैत्य से युद्ध में हार जाने के कारण दुखी होकर शिव जी ने उसके साथ बड़ा घोर युद्ध किया, पर वह महाबली दैत्य मारे नहीं मरता था। फिर उस दैत्य राज की स्त्री परम सती बड़ी ही पवित्र पतिव्रता थी और उसके प्रताप से त्रिपुरासुर जैसे अजय शत्रु का विनाश करने वाले शिव जी भी उस दैत्य को नहीं जीत सके, इतना बलशाली था। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। छले करी टारे उताशु व्रत प्रभु सूर्य कारज कीन। जब तेहि जाने उमर मतब श्राप कोप करी दीन। मंगल भवनय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। तब प्रभु ने छल से उस स्त्री का व्रत भंग कर देवताओं का काम किया। जब उस स्त्री ने यह भेद जाना, तब उसने क्रोध करके भगवान को शाप दिया। लीलाओं के भंडार कृपालु हरि ने उसे स्त्री के शाप को प्रमाण दिया, स्वीकार किया। वही जलंधर उस कल्प में रावण हुआ, जिसे श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में मारकर परम पद पा लिया। एक जन्म का कारण यह था जिससे श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य देह धारण किया। हे भारद्वाज मुनि, सुनो, प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा का भी कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन किया है, लेकिन एक बार नारद जी ने शाप दिया, अतः एक कल्प में उसके लिए अवतार हुआ। यह बात सुनकर पार्वती जी बड़ी चकित हुई और बोली कि नारद जी तो विष्णु भक्त और ज्ञानी हैं, मुनि ने भगवान को शाप किस कारण से दिया? तब लक्ष्मीपति भगवान ने उनका क्या अपराध किया था? हे पुरारी शंकर जी, यह कथा मुझसे कहिए और मुझे विस्तार पूर्वक समझाइए। मुनि नारद के मन में मोह होना बड़े आश्चर्य की बात लग रही है। तब शंकर भगवान बोले, मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी मुंडे न कोई। जहि जस रघुपति करहि जब सो तस तेहि छन होई। मंगल भवनय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। बोले, सुनो पार्वती,
प्रभु ऐसा है कि जिसके मन में जो है प्रभु उसको मोह में डालकर नहीं होने वाला काम भी करवा देते हैं। तब महादेव जी ने हंसकर कहा, न कोई ज्ञानी है न मूर्ख श्री रघुनाथ जी, जब जिसको जैसा चाहे वैसा करते हैं वह उसी क्षण वैसा ही हो जाता है, मोह में पड़ जाता है, अथवा दुष्ट बन जाता है अथवा निर्मल बन जाता है। मंगल भवन अमंगलहारी द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी, कहूँ राम गुण गात भारद्वाज सादर सुनहु, भवभंजन रघुनाथ भजू तुलसी तजी मान मद। मंगल भवनय मंगलहारी द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भारद्वाज, मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूँ, पर तुम आदर से सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं, मान और मद को छोड़कर आवागमन का नाश करने वाले श्री रघुनाथ जी को भजो, ऐसा इसमें वर्णन आता है। हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी, उसके समीप ही सुंदर गंगा जी बहती थी। वह परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर नारद जी के मन को बहुत ही सुहावना लगा। पर्वत, नदी और वन के सुंदर विभागों को देखकर नारद जी का लक्ष्मी कांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। भगवान का स्मरण करते ही उन नारद मुनि के साप की जो साप उन्हें दक्ष प्रजापति ने दिया था और जिनके कारण वे एक स्थान पर नहीं ठहर सकते थे, गति रुक गई और मन के स्वाभाविक ही निर्मल होने से उनकी समाधि लग गई। मंगल भवन अमंगलहारी द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ दीनी दयालु बिरदेश में भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान, राधे श्याम घनश्याम राधे श्याम घनश्याम, राधे श्याम घनश्याम राधे श्याम घनश्याम। दया करो श्री राम दया करो श्री राम, दया करो हनुमान दया करो हनुमान। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम, हनुमान सीताराम हनुमान। कृपा करो श्री राम कृपा करो श्री राम, कृपा करो हनुमान कृपा करो हनुमान। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान, राधे श्याम घनश्याम राधे श्याम घन।